दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद की 4 ऐसी शक्तिशाली औषधियों के बारे में बात करेंगे, जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर कर देगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा, सूखे हुए शरीर में भी ये जान डाल देगा। अगर आप बहुत दुबले-पतले हैं तो दोस्तों आपके शरीर को हेल्थी रखेगा और आपके शरीर से कई सारी बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। उन 4 औषधियों के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, लेते समय कौन सी सावधानी बरतना है और कितने दिनों तक लेना है, जिससे आपका शरीर हष्ट-पुष्ट ताकतवर बन जाएगा। इस औषधि को लेते समय कौन सी सावधानियाँ बरतना है, इससे संबंधित ए टू जेड आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक सुनिएगा और अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी और ताकतवर बनाइए। तो चलिए एक एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं। पहली औषधि है दोस्तों, वो है आयुर्वेद की औषधि अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है, सबसे ताकतवर औषधि माना गया है। तो दोस्तों अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाती हैं, शरीर में जान डालती है। दूसरी औषधि है जो दोस्तों बहुत ही ताकतवर औषधि है, वो है सफ़ेद मूंगफली। सफ़ेद मूंगफली दोस्तों स्टेमिना पावर बढ़ाने, इम्यूनिटी को कमज़ोर इम्यूनिटी को बढ़ाने और शरीर को ताकतवर बनाने के लिए सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित माना गया है। ये 2 शक्तिशाली औषधि हो गए। तीसरी औषधि है दोस्तों, वो है शतावरी। शतावरी आयुर्वेद की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित औषधि है। ये आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करके ताकतवर बनाती है। और इसके अलावा जो चौथी औषधि है, ये सबसे सस्ती औषधि है, वो है कौच का बीज। कौच का बीज पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये दोस्तों हार्मोनल असंतुलन को दूर करता है और दोस्तों स्टेमिना पावर को बूस्ट करता है, अंदर से आपके शरीर में जान डाल देगा। तो दोस्तों ये 4 औषधियों के बारे में आपने जाना। अब इन चारों औषधियों को कैसे लेना है, कब लेना है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कब लेना है, लेते समय कौन सी सावधानी बरतना है। दोस्तों इन चारों औषधियों को आप पंसारी की दुकान से पीसा-पीसा पाउडर भी ले सकते हैं, यानी बना-बनाया पाउडर ले सकते हैं, या फिर इन औषधियों को आप जड़ी के रूप में खरीद लाइए, घर पे धुल लीजिए, धुलने के बाद इसे खूब बढ़िया से सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद चारों बराबर मात्रा में लेना है, चाहे 100-100 ग्राम ले लीजिए या फिर 50-50 ग्राम। सुखवाने के बाद मिक्सर में डाल के खूब बढ़िया से पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब ये आपकी औषधि बन के तैयार हो गई। अब इसे हम जानते हैं प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों अगर आप इसका पूर्ण फायदा लेना चाहते हैं तो इस पाउडर को प्रयोग करते समय एक छोटा सा और आपको काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है दोस्तों, जितने दिन तक आप इसका प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक रोज सुबह खाली पेट आपको क्या लेना है, 1 महीने तक लगातार आंवला खाना है। रोज सुबह खाली पेट आंवला क्या करेगा, आंवला में विटामिन सी होता है जो आपके अंदर के ऑर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसे डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीन कर देगा, गट हेल्थ को स्ट्रांग बना देगा। तो जो कुछ आप खाएंगे पिएंगे सही तरीके से लगेगा। तो 1 महीने लगातार 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। फिर 1 महीने के बाद 1 महीना रोज़ सुबह सेब खाइए। सेब कितना खाना, जितना आपका वज़न है, वज़न का 10 गुना। जैसे मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है तो आप 500 ग्राम सेब रोज़ खा सकते हैं खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, जब आंवला और सेब का प्रयोग करेंगे
प्रयोग करने के पहले यानी सुबह खाली पेट जब सेब लेंगे तो उसे खाने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना। ये दोनों का काम यही है, आपके जो अंदर के ऑर्गन है उसे क्लीन करेगा, डिटॉक्सिफ़ाई करेगा। तो आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट सेब या आंवला लेना है, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। उसके बाद रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो ये आपने पाउडर तैयार किया है, इसी में से 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच पाउडर की बात करें तो 5 से 6 ग्राम पाउडर को खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। जितने दिन तक इस पाउडर का आप प्रयोग करेंगे, उतने दिनों तक रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना, रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का यानी सब्जी रोटी, साग रोटी, दाल रोटी ले सकते हैं। और यह खाना आप कब खाएँगे? यह खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले ही खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ पानी और इस दवा का आप प्रयोग करेंगे, तभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसे पचने में दिन की तुलना में रात में 2 से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है और जितने देर तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहेगा फिर वो सड़ने लगता है। इसीलिए हमें जल्दी खाना है, जितने दिन तक आप इस पाउडर का प्रयोग करेंगे। अब इस पाउडर का प्रयोग हम कितने दिन तक कर सकते हैं? 21 दिन से 3 महीने तक लगातार आप कर सकते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे। इसके बाद बीच में आपको 3-4 महीने के लिए छोड़ कर के फिर 21 दिन तक आप ले सकते हैं। अब इस पाउडर का प्रयोग करते समय आपको खूब ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, मेहनत करना है। जितने एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ज़्यादा इस पाउडर का फ़ायदा मिलेगा। इस पाउडर को प्रयोग करते समय सबसे बड़ी सावधानी जो आपको बरतना है, वो है दोस्तों, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो खुली चीज़ हो गई, चाहे वो पैकेट बंद हो गई, चाहे वो कंपनियों की चीज़ हो गई, कोई चीज़ नहीं खाना है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे जान लें, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, बिस्किट, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल कुछ भी नहीं लेना है। आपके घर पे जो खाना बन रहा है वही खाना आप खा सकते हैं। आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें ना तो चीनी का प्रयोग होगा, ना तो रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग होगा और ना मैदे का प्रयोग होगा। यानी कि चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाएँगी उतने दिनों तक। अगर इन सारे नियमों का पालन करते हुए इन औषधियों का आप प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर ताकतवर बन जाएगा, आपका शरीर निरोगी बन जाएगा 100% दोस्तों, 100